5 राज्यों में से लगभग 4 राज्य बीजेपी के हाथ से निकलते दिख रहे हैं। लगभग 4 राज्यों में बीजेपी का डब्बा गोल होने वाला है। अभी की सबसे बड़ी खबर ये है कि दोस्तों, पाँचों राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए थे, उसके एग्जिट पोल के नतीजे आने शुरू हो चुके हैं। 5 राज्य वो कौन-कौन से हैं? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिज़ोरम। आखिर 5 राज्यों में किसकी सरकार, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कौन सी पार्टी किससे आगे है और जनता आखिर क्या चाहती है? 5 राज्यों में से लगभग 4 राज्य बीजेपी के हाथ से निकलते दिख रहे हैं। लगभग 4 राज्यों में बीजेपी का डब्बा गोल होने वाला है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार एग्जिट पोल में दिखा ही रहे हैं, और साथ ही तेलंगाना और मिज़ोरम में भाजपा का नामो निशान है ही नहीं। यानी कि 4 राज्य जो है, लगभग 4 राज्य बीजेपी के हाथ से फिसलते दिख रहे हैं। लगभग 4 राज्यों में बीजेपी की करारी हार होने जा रही है। मध्य प्रदेश में आपको बता दें, मध्य प्रदेश में भी टांका भिड़ा हुआ है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। जो है, दैनिक भास्कर का जो एग्जिट पोल है वो बता रहा है कि बीजेपी को 95 से 115 सीटें आएंगी, जबकि कांग्रेस के खाते में 105 से 120 सीटें आने का अनुमान है। अब देखना ये होगा कि क्या ये जो एग्जिट पोल हैं वो सही साबित होंगे। रिजल्ट 3 तारीख को आएगा, और 3 तारीख से पहले ये एग्जिट पोल स्थिति थोड़ी थोड़ी साफ कर रहे हैं कि आखिर किस राज्य में किसकी सरकार बनने वाली है। कांग्रेस लगातार टक्कर दे रही है 5 राज्यों में। एग्जिट पोल कहते हैं कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी की करारी हार होने जा रही है। एग्जिट पोल में कांग्रेस की सरकार बनती नजर आ रही है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में कुल 90 सीटें हैं, और 90 सीटों में से लगभग कांग्रेस को 48 से 56 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। वही भाजपा के खाते में 32 से 40 सीटों का अनुमान है, और अन्य के खाते में 2 से 4 सीटें जा सकती हैं। यह है टाइम्स नाउ का एग्जिट पोल, जो कहता है कि कांग्रेस के खाते में 48 से 56 सीटें जा रही हैं, और भाजपा के खाते में 32 से 40 सीटें का अनुमान है। और वही मैं आपको दूसरे एग्जिट पोल की बात बता देती हूँ, जो कि लगभग कई सारे एग्जिट पोल हमारे सामने आते हैं। इंडिया टुडे का एग्जिट पोल मैंने आपको बता दिया। न्यूज़ 24 टुडेज चाणक्य क्या कहता है, वो भी बता रहा है कि 57 सीटें जो हैं वो कांग्रेस के खाते में जाएंगी, और 33 सीटों पर बीजेपी सिमटती नजर आ रही है। जन की बात का सर्वे है, एग्जिट पोल है, जन की बात का एग्जिट पोल है। वो कह रहा है कि 42 से 53 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती नजर आ रही हैं। वही बीजेपी के खाते में 34 से 45 सीटें नजर आ रही हैं। एबीपी सी वोटर एग्जिट पोल क्या कहता है, वो कह रहा है कि कांग्रेस के जो खाते में 41 से 53 सीटें नजर आ रही हैं, और 36 से 48 सीटें जो हैं वो बीजेपी के खाते में नजर आ रही हैं। मतलब कुल मिलाकर जो जितने भी सर्वे हैं, रिपब्लिक, पी मार्क है और इंडिया टीवी सीएनएक्स जो है, वो सब सर्वे ये दिखा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बहुमत से आगे है, और इतनी सीटों पे उनका बढ़त दिख रही है। कांग्रेस की सरकार बनती नजर आ रही है छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी की करारी हार होगी या नहीं, ये हम अभी साफ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एग्जिट पोल तो यही बता रहे हैं। लेकिन 3 तारीख को जो है फाइनल नतीजे आएंगे, और उन्हीं नतीजों से ये साफ होगा कि कौन आखिर किसकी सरकार बनने जा रही है। तो अब हम चलते हैं राजस्थान की ओर। राजस्थान के आंकड़े क्या, राजस्थान में आखिर एग्जिट पोल क्या बता रहे हैं। राजस्थान में हम देखें तो यहाँ पर कुल सीटें 199 है, और बहुमत के लिए 100 सीटें चाहिए। जन की बात कह रहे हैं कि बीजेपी आगे है, 100 से 122 सीटों का अनुमान ये दिखा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इंडिया टुडे का जो सर्वे है वो बता रहा है कि कांग्रेस को 80 से 106 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जबकि बीजेपी को 80 से 100 सीटों का अनुमान है। और मैं आपको बता दूं कि चैनल्स जो दिखा रहे हैं, जितने जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, वो राजस्थान में जो है जेपी नड्डा की तस्वीर लगाने लग गए हैं। यानी कि जब भी आपने देखा होगा कि जब भी जिस भी राज्य में सरकार हारती नजर आती है, तो वहाँ पे जेपी नड्डा का फोटो लगा होता है या किसी और का फोटो लगा होता है, मोदी जी का वहाँ से फोटो हटा दिया जाता है। यानी कि जीत का श्रेय तो मोदी जी अगर जिस राज्य में जीतेगा उसका श्रेय मोदी जी के पास, और हारने का श्रेय इनके पास। तो भाई, एग्जिट पोल तो ये बता रहे हैं कि राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार बनती नजर आ रही है। एग्जिट पोल ये कह रहे हैं, लेकिन एग्जिट पोल कभी कभी जो है गलत भी हो सकते हैं, कि 3 तारीख को जो नतीजा आएंगे वही फाइनल होगा। एग्जिट पोल सिर्फ एक अनुमान है कि आखिर कौन आगे है और कौन अपनी सरकार बनाता नजर आ रहा है। सी वोटर सर्वे कह रहा है कि कांग्रेस
पीछे है और बीजेपी आगे है, यानी बीजेपी को 94 से 114 सीटें मिलती नज़र आ रही हैं और कांग्रेस के खाते में 71 से 91 सीटें मिलने के आसार हैं। यानी कि सीधा सीधा देखें तो राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस की फाइट है, मुकाबला बहुत ज़्यादा है दोनों के बीच में। तेलंगाना में आखिर अब किसकी सरकार बनने वाली है कि तेलंगाना में जो है कांग्रेस का दबदबा दिखता नज़र आ रहा है। टाइम्स नाउ के एग्जिट पोल के अनुसार तेलंगाना में कांग्रेस को 60 से 70 सीटें मिलती नज़र आ रही हैं, वहीं बीआरएस को 37 से 45 और भाजपा को 6 से 8 सीटें मिलती नज़र आ रही हैं, जबकि एएमआई को 5 से 7 सीटें मिलती नज़र आ रही हैं। अन्य को एक भी सीट नहीं मिलने का अनुमान है। टाइम्स नाउ का एग्जिट पोल के आंकड़े हमने आपको बता दिए हैं और तेलंगाना का मैं आपको और बता देती हूँ। तेलंगाना में कुल जो सीटें हैं 119 सीटें हैं और बहुमत के लिए 60 सीटें चाहिए। और इसमें मैं आपको बता दूं, जितने भी एग्जिट पोल हैं उसमें कांग्रेस की सीटें बढ़ती नज़र आ रही हैं। जन की बात में जो एग्जिट पोल है उसमें कांग्रेस को 48 से 64 सीटें मिलती नज़र आ रही हैं, बीआरएस को 40 से 55 सीटें और बीजेपी को 7 से 13 सीटें। यानी कि तेलंगाना में जो है कांग्रेस और बीआरएस के बीच कड़ा मुकाबला है, टक्कर का मुकाबला है। और इंडिया टीवी CNX जो है वो बता रहा है कि कांग्रेस को 63 से 79 सीटें मिलती नज़र आ रही हैं और बीआरएस को 31 से 47 सीटें मिलती नज़र आ रही है, जबकि बीजेपी के खाते में 2 से 4 सीटें का ही अनुमान है। मिजोरम में 40 सीटें हैं और 40 सीटों में से 21 बहुमत के लिए सीटें चाहिए। और यहाँ पर जन की बात का जो एग्जिट पोल है वो कह रहा है कि ZPM के खाते में 15 से 25 सीटें नज़र आ रही हैं और कांग्रेस के खाते में 5 से 9 सीटें नज़र आ रही हैं। भाजपा के खाते में 0 से 2 सीटें नज़र आ रही हैं और MNF के खाते में 10 से 14 सीटें। और इंडिया टीवी CNX कहता है कि कांग्रेस को 8 से 10 सीटें वहाँ पे भी मिलने का अनुमान है और ZPM को 12 से 16 सीटें मिलने का अनुमान है। यानी यहाँ पर जीत का समीकरण कुछ और होगा, यहाँ की स्थिति कुछ और होगी। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में हमने देखा कि हमने आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग भी दिखाई थी मध्य प्रदेश की, कि मध्य प्रदेश में आखिर जो है शिवराज मामा का दबदबा होगा या फिर कमलनाथ। तो यहाँ पर जो है बीजेपी और कांग्रेस में भी कड़ा मुकाबला है। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया का जो एग्जिट पोल है वो बता रहा है कि बीजेपी को 111 और कांग्रेस को 116 सीटें मिलती नज़र आ रही हैं, जबकि अन्य के खाते में 3 सीटें हैं। तो यहाँ पर दिखा रहा है कि कांग्रेस आगे है। न्यूज़ 24 टुडेज चाणक्य कह रहा है कि 124 पे बीजेपी आगे बढ़ रही है और कांग्रेस को खाते में सिर्फ 102 सीटें आ रही हैं। जन की बात कहता है कि बीजेपी को 67 सीटें मिल रही हैं और कांग्रेस को 114 सीटें मिल रही हैं। तो इस तरह से सबके जो एग्जिट पोल हैं वो अलग अलग नतीजे बता रहे हैं। TV9 पोल स्टार्ट कह रहा है कि 111 सीटें बीजेपी के खाते में जाएंगी और कांग्रेस का जो अनुमान है वो 116 सीटें होंगी। तो इसी तरह से आंकड़ा आगे पीछे है और सबके आंकड़े अपने अपने होते हैं, तो इसीलिए पूरा जो है एक स्थिति साफ नहीं बन पा रही है। लेकिन हाँ, मध्य प्रदेश में ये स्थिति है कि दोनों के बीच, बीजेपी और कांग्रेस के बीच करारी टक्कर होने की संभावना है, क्योंकि पिछली बार 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी थी, जोड़ तोड़ के बीजेपी की सरकार बना दी गई। अब देखना ये होगा कि आखिर 3 तारीख को कौन जीतने वाला है, किसकी सरकार बनने वाली है। अभी हमें 3 तारीख तक का इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी सिर्फ ये एग्जिट पोल है, फाइनल नतीजे नहीं है, रिजल्ट नहीं है। रिजल्ट 3 तारीख को आएगा और कभी कभी एग्जिट पोल के नतीजे जो हैं वो भी गलत साबित हो जाते हैं और कभी कभी सही भी साबित हो जाते हैं। तो हम सिर्फ ये अनुमान लगा रहे हैं कि वहाँ पर किसकी सरकार बन सकती है और कितने % वोट किस पार्टी को खाते में जा रहा है। आपको बता दें कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनावों पर इन 5 राज्यों के जो नतीजे हैं उनका असर साफ साफ देखने को मिलेगा कि आखिर जनता किस तरफ मुड़ रही है, किस तरफ रुझान जा रहे हैं। जनता आखिर क्या चाहती है, ये 2024 से पहले इन 5 राज्यों के जो नतीजे हैं वो साफ कर देंगे स्थिति कि आखिर 2024 में क्या होने वाला है। आपकी क्या राय है, कौन से राज्य में किसकी सरकार बनती नजर आ रही है? आप भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें।
और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।